नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, एक समस्या है और वो समस्या ये है कि जब महिलाएं रजोधर्म में होती हैं, रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म से होती हैं, उस समय उनके कर्तव्य क्या हैं और क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए। तो जिस समय पर आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि रजस्वला स्त्री को टीकी बिंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए, तो उसका मुख्य कारण है कि एक तो वो अशौच में होती है, अपवित्र होती है। कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो और फिर देवता की पूजा करो। तो देवता बनने का मतलब सात्विक रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें, तब जाकर के हम देवता की पूजा कर सकते हैं। तो उस समय पर महिलाएं शुद्ध नहीं होती हैं, अपवित्र अवस्था में होती हैं। और अपवित्र अवस्था के अंदर वैसे शास्त्र तो ये कहता है कि इन 3 दिनों के अंदर महिला को गुप्त रहना चाहिए, किसी के ऊपर भी जो है दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और उस समय पर कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं होना चाहिए। अपना स्नान करे, अपने अंदर की अंदर रहे, अंदर की अंदर उनको जो है भोजन पकड़ा दिया जाए, चाय पकड़ा दिया जाए, जो भी कुछ उसकी आवश्यकता की जो वस्तु हैं वो अपने कमरे में ही ले करके, और 3 दिन वहाँ पर उसको विश्राम करना चाहिए। तो उसका एक कारण तो ये है कि ईश्वर ने महिलाओं को जो है शक्ति भी बहुत दी है, भक्ति भी बहुत दी है, श्रद्धा भी बहुत दी है, और पूरे महीने भर वो परिवार की अथक रूप से सेवा करती है। तो ईश्वर ने एक तो उसको ये अवसर दिया कि ये 4 दिन आप आराम करो। घर के अंदर बड़े भी कह देते हैं ठीक है तू आराम कर, भोजन के हाथ मत लगाना, पानी के हाथ मत लगाना, ये काम मत करना, वो काम मत करना। लेकिन बात है टीकी बिंदी की, श्रृंगार की। तो श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है पति के लिए। तो जब पति घर में है तो उस समय श्रृंगार किया जाता है। लेकिन जब 3 दिन 4 दिन आप जो हैं गुप्त हैं, पति के संपर्क में भी नहीं हैं, तो फिर श्रृंगार किस बात का? ऐसी अवस्था में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको दृश्य याद होगा, महाभारत में आपने देखा होगा, जब द्रौपदी को घसीट करके और दुर्योधन की सभा के अंदर लाया जा रहा था, उस समय द्रौपदी क्या कह रही थी? मैं सभा में जाने योग्य नहीं हूं। कारण क्या था? वो अपवित्र थी, सभा में जाने की अधिकारिणी नहीं थी। तो इसलिए घर के कामकाज को जो है उसको नहीं छूना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके अंदर जितनी भी जो दूषित रक्त जो होता है उसके कारण से कोई भी संक्रमण हो सकता है, उससे कोई संक्रमित हो सकता है। इसलिए उसको एकांत में रहना चाहिए। और आप ये कहेंगे कि अगर स्त्री किसी को छुएगी नहीं तो फिर बाद में जो है काम कैसे चलेगा? जितनी भी हॉस्पिटल्स में नर्स होती हैं, स्कूल में अध्यापिका होती हैं, घर के अंदर परिचारिका होती हैं, ये अगर उस समय काम नहीं करेंगी, ठीक है काम करो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गीला है, जिसमें अन्न के अंदर अगर कहीं पानी मिला हुआ है या किसी भी चीज़ में द्रव पदार्थ है, उसको वो ना छुए। देखिए, स्त्री एक ऐसी अवस्था में होती है, कोई कहे इससे दोष क्या है? तो मैं आपको एक बात बताऊं
स्त्री को खाली सामने बिठा दो, उस स्त्री को जो रजोधर्म से है उसको खाली सामने बिठा दो तो, और अचार डालिए आप, वो अचार आपका सड़ जाएगा। क्यों? उसके संपर्क में जो हवा आई और वो हवा का संपर्क उस वस्तु से हो गया, इसके कारण से वो सड़ जाएगा। एक और प्रमाण बताता हूं। मिर्च का खेत है, मिर्च लहला रही है, खूब बड़ी बड़ी हरी हरी मिर्च हैं, लेकिन उस खेत के किनारे से भी अगर रजस्वला स्त्री निकल करके चली गई है तो दूसरे ही दिन जाकर के खेत को संभाल लेना, देख लेना जितनी भी मिर्च हैं वो ऊपर जहाँ डंठल होता है वहाँ से गली हुई मिलेंगी और तीसरे दिन वो गिर जाएंगी, चौथे दिन उनमें दुर्गंध आ जाएगी और वो किसी भी काम की नहीं रहेंगी। तो ये जब एक जड़ वस्तु उसके ऊपर इतना प्रभाव हो सकता है तो आप और हम तो चैतन्य हैं। पुरुष के संसर्ग में आने से पुरुष को कोई रोग हो सकता है, और पुरुष अगर विदेश चला जाए उस स्थिति के अंदर भी स्त्री को टीकी बिंदी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष जब चला गया, पति जब चला गया तो आज श्रृंगार किसके लिए? और पति के सामने कभी भी श्रृंगार के बिना जाए ही ना। कभी भी अपना पति जो है स्त्री को बिना श्रृंगार के ना देखे, मैली कुचली अवस्था के अंदर ना देखे। बाकी वो वहाँ पर विद्यमान है, उपस्थित है, तो आप अच्छा श्रृंगार कीजिए, अच्छा मेकअप कीजिए, लेकिन एक तो अशुद्ध अवस्था के अंदर और एक पति के बाहर चले जाने पर आपको कभी भी जो है इस प्रकार का बनाव श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये हमारे हित में नहीं है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। तो ये वीडियो हमने आपके लिए रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। बाकी फिर भी आपको कोई भी समस्या है ज्योतिष और वास्तु से संबंधित तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।